तृतीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र शुकनासोपदेश में हम लक्ष्मी की निंदा का प्रसंग पढ़ रहे हैं। अब आगे की पंक्तियां देखिए। पहले तो यह कहा कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली और जिन जिन के साथ रही परिचय के कारण उनके चिन्हों को लेकर के ही मानो प्रकट हो। अब कह रहे हैं अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव परिभ्रमति। अद्यापि परिभ्रमति, आज भी लक्ष्मी घूमती ही रहती, भ्रमण ही करती। कैसी है वह, क्यों घूमती रहती है? तो आरूढ़ मंदर परिवर्त, आरूढ़ मंदर परिवर्त। मंदर है मंदार पर्वत, मंदराचल। जो समुद्र का मंथन हुआ था तो मंदराचल की मथानी बनाई गई थी, उसे बीच में रखकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ देवताओं ने, दूसरी तरफ दानवों ने खींचा था और अमृत निकाला था। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त, मंदराचल के द्वारा किए गए मंथन से उत्पन्न भ्रांति जनित संस्कार, भ्रांति घूर्णन घूमना के संस्कार वाली, घूमने के संस्कार वाली भ्रमणशीलता नामक संस्कार से युक्त मंदराचल पर्वत ने एक बार समुद्र के मंथन के समय सबको घुमाया था। तो वह जो भ्रांति थी, वह जो घूर्णन था, उसका संस्कार लक्ष्मी में आज भी है और वह परिभ्रमति उसी संस्कार के वश घूमती रहती है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार जो जन्म जन्मांतरों तक कुछ गुणों के रूप में, कुछ प्रकृति के रूप में, कुछ स्वभाव के रूप में हस्तांतरित होते रहते हैं, उन्हें हम संस्कार कहते हैं। जैसे कुम्हार चाक चलाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वह एक बार उस चाक को घुमाकर हाथ हटा लेता है और वह उसी वेग के संस्कार से घूमता रहता है। उसी प्रकार मंदराचल ने एक बार समुद्र मंथन के समय जल को घुमाया तो उसमें रहने वाली सारी चीजों में घूमने का संस्कार है। भ्रमणशीलता आ गई, लक्ष्मी में भी वह संस्कार है और लक्ष्मी आज भी कह रहे हैं परिभ्रमत, घूमती ही रहती है। अर्थात लक्ष्मी कहीं एक जगह स्थिर होकर नहीं रुकती। ये उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा करते हैं बाण, मानो। उत्प्रेक्षा का लक्षण होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मानो संस्कार से युक्त, भ्रमण के संस्कार से युक्त लक्ष्मी आज भी भ्रमणशीला है, घूमती रहती, कहीं स्थिर नहीं रहती। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता इव न किंचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। किंचिदपि, थोड़ा बहुत भी, पदम निर्भरम न आबध्नाति, अपने पैरों को निर्भर रूप से, स्वतंत्र रूप से लक्ष्मी कहीं रोक नहीं पाती। जैसे हमारे पैर में अगर कोई कांटा लग जाता है तो जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता, हम अपने पैर बहुत विश्वास पूर्वक जमीन पर नहीं रख पाते। ऐसा होता है। वही उत्प्रेक्षा यहाँ बाणभट्ट ने की है। कमलिनी संचरण, लक्ष्मी कमलिनी के वन में घूमती रहती है, कमल वन में घूमती रहती है। तो कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक, तो कमलिनी के वन में जब संचरण करती है लक्ष्मी, तो वहां जो कमल नाल है, मृणाल है, कमल दंड है, उसमें कांटे होते हैं। उन कंटकों से, कमल नाल के कंटकों से क्षता इव, मानो घायल के समान, क्षत, क्षत विक्षत बोलते हैं ना, क्षत क्षता इव, मानो घायल के समान, न किंचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम, जरा भी, थोड़ी देर के लिए भी पैरों को आश्वस्त होकर
निश्चिंतता पूर्वक कहीं नहीं रख पाती, मानो पैरों में कंटक चुभा हुआ। कंटक ये कौन सा? कमलिनी नाग कमल वन में विचरण के कारण जो कमल दंड हैं, मृणाल हैं, उनके कांटों से मानो जिसके पांव क्षत विक्षत हो, घायल हो, ऐसी लक्ष्मी कहीं भी जरा देर के लिए भी अपने पांवों को निर्भर रूप से नहीं जमा पाती है, रख नहीं पाती है। प्रेक्षा यह लक्ष्मी इस प्रकार घूमती है मानो मंदराचल के भ्रमण से उत्पन्न भंवर के चक्कर काटने का संस्कार उसमें अब तक बना हुआ है। यह लक्ष्मी चंचला है, इसलिए अपने पैरों को स्थिरता पूर्वक कहीं नहीं रख पाती, मानो कमल वन में संचरण के संपर्क से पांव में कमल दंड के कांटे चुभ गए। कहना कवि को यह है कि लक्ष्मी चंचला है, दोनों ही वाक्यों में यही कहा, भ्रमणशीला है और कहीं भी निश्चित रूप से स्थिर रूप से पैर नहीं रख पाती। दोनों ही वाक्यों का तात्पर्य है कि लक्ष्मी चंचला है। फिर देखिए, अति प्रयत्न विधृता भी परमेश्वर गृहेश विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलत। बहुत अच्छी पंक्ति है। अति प्रयत्न विधृता, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, विधृत यानी जकड़ कर रोकी गई, अत्यंत प्रयास पूर्वक बांध कर रखी गई, ये अर्थ, रोक कर रखी गई। यहाँ कहाँ पर? परमेश्वर गृहेश, परमेश्वर राज्ञा नाम गृहेश, राज्ञाम गृहेश, राजाओं के घर में उन्हें अत्यंत प्रयास पूर्वक रोक कर रखा जाता है लक्ष्मी। कैसे? विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्कृत। राजाओं के यहाँ लक्ष्मी के संरक्षण के अनेक उपाय हैं। उनके पास बहुत से उद्भट योद्धा होते हैं जो अस्त्र शस्त्र लेकर दिन रात लक्ष्मी की पहरेदारी करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी वहां से भी भाग जाती है। उसमें क्या उत्प्रेक्षा की? विविध गंध गज, गंध गज, राजाओं के यहाँ अनेक प्रकार के हाथी होते हैं। मदस्रावी जो हाथी है बहुत शक्तिशाली, जब हाथी हो जाता है तो उसकी कपोल से, कनपटियों से ऐसी कवि प्रसिद्धि है, एक प्रकार का मद जल टपकने लगता है। जब हाथी में बल का आधिक्य हो जाता है, जब बहुतायत हो जाती है तो मद जल का स्राव होता है। बहुत सारे मदस्रावी गजराजों के गंडस्थल के मधुपान करने से मानो उनके कपोल, गंडस्थल मतलब हाथियों का कपोल, उन कपोल स्थलों से जो मधु निकल रहा है, जो मद क्षरित हो रहा है, उसके पान से मानो लक्ष्मी मत्त हो जाती है, नशे में आ जाती है, और परिस्खलती और मानो लड़खड़ाती रहती है, और लड़खड़ाती हुई निकल भी जाती है। लक्ष्मी को राजाओं के यहाँ अत्यंत प्रयास पूर्वक जकड़ कर रखा जाता है, योद्धाओं के संरक्षण में रहती है, फिर भी मानो लड़खड़ा कर निकल ही जाती है। लड़खड़ाती किस नशे के कारण है? तो कहा जो राजाओं के यहाँ जो बहुत सारे गजराज होते हैं, उनके गंडस्थल यानी कपोल स्थल से जो मदजल प्रवाहित होता है, उस मदजल के आस्वाद से मानो लक्ष्मी मत्त हो जाती है, नशे में रहती है, और लड़खड़ाती हुई वहां से निकल भी जाती है। एक वाक्य और देखिए, पारुष्यम प्रशिक्षितुम असी धारासु निवसति। असी धारासु, असी कहते हैं तलवार को, तलवार की धाराओं में निवास करती है, यानी तलवार की धार पर लक्ष्मी रहती है। जिसकी तलवार में जितनी धार होगी लक्ष्मी वहीं रुकेगी, यानी जिस राजा में जितनी शक्ति होगी, जितना सैन्य बल होगा, लक्ष्मी वहीं रहेगी। और इन 80 धाराओं में क्यों निवास करती है? तो कवि कहते हैं मानो पारुष्यम इव उपशिक्षितुम, पारुष्यम कठोरता को मानो सिखाने के, कठोरता की सीख देने के लिए, कठोरता को सीखने के लिए मानो लक्ष्मी तलवार की धार में निवास करती है। लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? तलवार की धार पर।